नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, रजबुल मुरज्जब अल्लाह तबारक व तआला के 12 महीनों में से नहायत ही अहम महीना। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मौजज़ा अता फ़रमाया जो आपके दीगर तमाम मौजज़ात से एक नई जहत को लिए हुए था, और ये एक ऐसा मौजज़ा था जो आपसे कबल पहले किसी भी नबी को इस सूरत में अता ना किया गया था। ये मौजज़ा जिसके हवाले से आज हम जामिया नीमिया में बैठे हुए हैं और बात करना चाह रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा मिराज है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का सफ़र करते हैं। उसके बाद आप मस्जिद अक्सा से लेकर आसमानों तक का सफ़र करते हैं, और फिर आसमानों से आपका वो सफ़र शुरू होता है जो मक्का तक जाता है, और ये वो मकाम जहाँ पे आप अपने खालिक, अपने माबूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ मुलाकात करते हैं। वहाँ पे मुहिब और महबूब एक दूसरे के सामने होते हैं, और वहाँ पे क्या बात होती है? वही बात होती है जिसकी तरफ इशारा किया गया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। आज हम इसी वाक़या मेराज के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए अपने मेहमान उलमाए कराम और तलबा के साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। मेरे दाईं तरफ बैठे हुए हैं हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद अतरुल कादरी साहब। आप रहनुमा हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत महाज के, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे भाई जानिब तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती मोहम्मद हसीब कादरी, आप नाज़िम आला हैं अल-मरकज़ुल इस्लामी लाहौर के, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। पीर साहब, हम आपसे अपनी बात का आगाज़ करते हैं। ये जो वाक़या मेराज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया, और जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 मकामात पे इरशाद फरमाया। एक, जब अल्लाह तबारक व तआला सूरा बनी इसराइल का आगाज़ कर रहा है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहू। यहाँ पे वो जहद का तयन कर दिया गया कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक आपको रात के वक़्त सैर कराई गई, आपको रात के वक़्त ले जाया गया। रात के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र मुबारक में दुनिया की और उसके बाद आसमानों की सैर कराई गई। तो ये जो सैर का आगाज़ हो रहा है, ये सैर का आगाज़ कहाँ से हो रहा है, और वो कैफ़ियत के बारे में ज़रा बताइए, या वो पस मंज़र क्या है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मौजज़ा मेराज अता किया जाना मुनासिब समझा गया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह कि आपने इरशाद फरमाया, मौजज़ा मेराज हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मौजज़ात की जान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खरबों अरबों सालों को एक ही लम्हे में हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुज़ार दिया, और इस आन में हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिक़ कायनात के अजायबात देखे, बैतुल मक़दस शरीफ तशरीफ़ ले गए, अम्बिया की इमामत पुराई, आसमानों की सैर कराई, और ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हिकमत ये थी कि खालिक़ कायनात ने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के गुनाह दिखाए, और फिर उसके बाद खालिक़ कायनात ने आपको महराज की शब बुलाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत दिखाई, ताकि ये पता चल जाए कि मेरी रहमत इन गुनाहों से कई गुना ज़्यादा है, और मेरी रहमत इन गुनाहों को ढाँप लेगी, इनको ढाँप लेगी। चुनांचे हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से तशरीफ़ ले जाना, बैतुल मक़दस में फिर 1 लाख कई हज़ार पैगम्बर का आपके पीछे नमाज पढ़ना, अदा करना, वहाँ पर आपका सवारी का बांधना, और फिर वहाँ वो निशान बाकी होना, फिर ये वो चीज़ें हैं मौजज़ा दरअसल कहते ही उसे हैं कि जो अक़ल को आजिज़ कर दे। बिल्कुल ठीक तो है। इस हवाले से खालिक़ कायनात इस बात पर कादर है कि अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आन में तमाम अजायबात, जो कुछ होने वाला था और जो कुछ हो चुका था, वो सब का सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आन में आपको दिखा दिया। बिल्कुल ठीक।
और हम यहीं से मुफ्ती साहब की तरफ आते हैं। मुफ्ती साहब किबला, बात हो रही है वाक़या मेराज और मौज़ा मेराज की, और इसका आगाज़ होता है मस्जिद हराम से। कुरान करीम ने मस्जिद हराम कहा, अहादीस मुबारका में हमें इब्तिदा के हवाले से 3 मकामात की तरफ निशानदही होती है कि मस्जिद हराम में भी आता है कि हदीस में आता है कि मस्जिद हराम से इसका आगाज़ हुआ। हदीस में आता है कि हज़रत उम्मे हानी के घर में आप तशरीफ़ फरमा थे और आम फरमा रहे थे। हदीस में आता है कि हतीम से आपको ले जाया गया। तो ये मुख्तलिफ़ रवायतों को हम एक जगह जमा कैसे कर सकते हैं कि किस तरीके से हम एक ऐसी बात कर लें कि जो मुतफ़िका बात हो और जिसके ऊपर हम यकीन भी कर लें कि वाकई ये बात ऐसी ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तीनों जगहों में कोई मुनाफात नहीं, ये तीनों मकामात बिल्कुल करीब हैं। मस्जिद हराम और हतीम तो बिल्कुल एक ही मकाम है कि हतीम मस्जिद हराम का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। और हज़रत सईदा उम्मे हानी का घर भी वो बिल्कुल मस्जिद हराम के करीब है। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि मेराज का आगाज़ हज़रत उम्मे हानी के घर से हुआ या हतीम से हुआ या मस्जिद हराम से हुआ, इसमें कोई मुनाफात नहीं। और आम मुहावरे में, हम अपने यहाँ भी मुहावरे में ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि एक बात को अगर एक जगह के करीब 2-3 जगह हैं और मरकज़ी जगह एक और है और उसके साथ साथ कुछ छोटे पॉइंट्स हैं, तो कभी उस छोटे पॉइंट का जिक्र कर दिया जाता है और कभी मरकज़ी जगह का जिक्र कर दिया जाता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया मस्जिद हराम का या हतीम का या हज़रत उम्मे हानी का, एक तो इसमें कोई मुनाफात नहीं कि सब करीब जगह हैं, और दूसरा ये भी है, रिवायात में भी ये भी है कि हज़रत सईदा उम्मे हानी के घर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम में लाया गया, चाहे जमजम के पास, और वो भी चूँकि मस्जिद हराम के अंदर ही मौजूद है, और वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू भी किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर को निकाल कर जो है वो धोया भी गया। तो इसलिए इन चीज़ों में कोई तज़ाद नहीं है, वो बयान का एक अंदाज़ है। बिल्कुल ठीक है। और बयान का ये अंदाज़ ये बयान करता है कि ये वाला मकाम भी है, ये वाला मकाम भी है, ये वाला मकाम भी है। ये तमाम के तमाम मकामात मुतबर्रक मकामात हैं जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र मेराज के ऊपर ले जाया गया। मेरे जहन में यहाँ पे एक बड़ी बात आ रही है, अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो सफ़र मेराज है, इससे पहले हम देखते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गम व अंदोह के एक बादल छाए हुए हैं। उससे पहले आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो रहा है, और उनके बाद आपके चचा उनका भी विसाल हो रहा है, और फिर शब अबी तालिब के अंदर आप महसूर हैं। तो ऐसे गम के बादलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर सफ़र मेराज के लिए तैयार किया गया और सफ़र मेराज कराया गया और आपको मुशाहिदा हक़ कराया गया। गोया आपके दिल को एक ढारस बनाना थी कि आप बेफ़िक्र रहिए, आप हक़्क़ुल यकीन के ऊपर हैं और आप यहाँ पे आके ऐनुल यकीन कर लीजिए कि वाकई आप हक़ के ऊपर हैं। और जब आपको ये ऐनुल यकीन हासिल हो जाएगा तो जो बाकी आने वाला वक्त है वो आपके लिए नहायत ही कठिन भी है, और जहाँ गसल उसमें मराहिल आएंगे तो आप नहायत ही आसानी के साथ उन तमाम मराहिल से अपने आप को अबूर भी कर सकते हैं। असल में जब हम कुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान हमीद का मुताला करते हैं हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सीरत तय्यबा को पढ़ने की रोशनी में, तो अल्लाह जल्ला कुदूस का तरीक़ाकार ये है कि रब्बुल आलमीन अपने बंदे को ज़िम्मेदारी अता फ़रमाता है, फिर उसमें इब्तला शामिल फ़रमाता है, फिर उसमें इम्तिहान लाता है, और बंदा जब अल्लाह के हर इम्तिहान में और उसकी तरफ से आने वाली हर आजमाइश में साबित कदम रहता है और कोई रुकावट, कोई परेशानी या कोई तकलीफ़, कोई लालच वो उसको अपनी ज़िम्मेदारी की अदायगी से मना नहीं कर सकती, रोक नहीं पाती, तो फिर उस सब्र व इस्तिकामत का इनाम रब्बुल आलमीन एक बड़ी सूरत में अता फरमाता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब जब मक्की ज़िंदगी पढ़ें तो ऐलान नबूवत फरमाने से पहले हुजूर सारे मक्का के अफराद की आँखों का तारा हैं, और ऐलान नबूवत फरमाने के बाद वो हुजूर की जान के दुश्मन बन गए। अब कोई भी तरीका जो किसी को रोकने के लिए इख्तियार किया जा सकता है, तरगीब देकर, तरहीब देकर, जिस्मानी अज़ियत देकर, ज़हनी अज़ियत देकर, वो सारे तरीके आले मक्का ने जो है वो अपनाए। लेकिन हर उनकी इस कोशिश के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला, इस्तिकामत, सब्र, वलवला वो बढ़ता चला जाता है। अब 10 साल के करीब तकरीबन मुसलसल ये मेहनत शाका और ये अज़ियतें इम्तिहान जब रहीं, तो उसके बाद रब्बुल आलमीन ने फिर इनाम अता फरमाया, मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर इनाम भी ऐसा अता फरमाया जो उसने अपनी सारी कायनात में किसी और फ़र्द को नहीं अता फरमाया कि इतना कुर्ब
और बराह रास्त अपना दीदार और हम कलामी का शर्फ, और बाकी तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो बिन देखे सिर्फ गैब पर ईमान रखते हुए सब कुछ बयान करते रहे, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आँखों का आलम बेदारी में जस्द अक़दस के साथ जाकर उन तमाम का मुशाहदा कर कर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बयान फरमा रहे हैं। आप में से कोई सवाल करना चाहे तो उसके हवाले से आप बताइए, कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है? जी, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये मेराज रूहानी थी या जिस्मानी थी? आप इसके बारे में आपने चूँकि बात की कि अपने जिस्म के साथ जो है नबी करीम इस हवाले से दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो ये कि अगर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ये दावा फरमाया होता या इसका इजहार फरमाया होता कि मैंने रूहानी तौर पर ये सारा सफ़र तय किया, तो आले मक्का कभी एतराज़ ना करते। अबू जाल का और दीगर आले मक्का का एतराज़ करना और इसको इतना बड़ा इशू के तौर पर पेश करना कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास भी जाकर कहना कि इससे पहले तो आप इनकी तायीद करते थे, आज हम ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसकी आप तायीद नहीं करेंगे। तो ये सारा ये इस बात पे दलील है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेराज का दावा किया है, या जिन लोगों ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज को जिनके सामने सबसे पहले हुजूर ने रखा है, उन्होंने उसको जो समझा है वो यही समझा है कि हुजूर अपने जस्द अक़दस के साथ तशरीफ़ ले गए। अगर रूह की बात होती या ख्वाब की बात होती तो कभी वो एतराज़ ना करते। और दूसरा, जब हम दलील को देखते हैं तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में लफ्ज़ अब्द, इसी तरह हदीस मुबारका में लफ्ज़ अब्द जब भी किसी की दुनियावी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाता है उससे रूह और जिस्म दोनों मुराद होते हैं। जैसे कुरान अजीज़ में अल्लाह ताला ने फरमाया व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अब यहाँ अब्द कहा गया है। अब कुरान सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पर नहीं उतरता या सिर्फ जिस्म पर नहीं उतरता, बल्कि दोनों का मजमूआ है, मुरक्कब पे उतर रहा है। वो रूह भी उसकी कैफियत को महसूस कर रही है और जिस्म भी उसकी कैफियत को महसूस कर रहा है। सख्त सर्दी में पसीने का बहना, हज़रत ज़ैद के पिंडली के साथ हुजूर के जस्द अक़दस का मस होना, उन्हें महसूस होना कि मेरी पिंडली की हड्डी जो है वो चिकना चूर हो गई है। हुजूर का ऊँटनी पर सवार होना और ऊँटनी का यूँ लगता कि वो ज़मीन में जो है वो धनसने के करीब पहुँच गई है। इसी तरीके से कुरान अजीज़ फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ासरी बिबादी लैला, ए मूसा अलैहिस्सलाम मेरे बंदों को रात में ले जाइए। अब यहाँ भी अब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उन्हें अल्लाह के दीदार के लिए लेके जा रहे थे तो मामला ख्वाब का नहीं था, बल्कि हकीकी तौर पर वो हकीकी तौर पे जिस्म का और रूह का मुरक्कब। हाज़िल क़ियास मैंने एक उसूल अर्ज़ कर दिया कि कुरान में, हदीस में या अरबी मुहावरे में जब भी दुनियावी ज़िंदगी में किसी पे अब का इतलाक़ किया जाता है तो उसका जिस्म और रूह दोनों के मजमूए पर वो, यानी हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हमें ईसाई मुस्तशरिकीन को मरूब नहीं करना, उनसे मरूब नहीं होना है कि जी चूँकि वो कुछ बातें कह के जी कैसे मुमकिन है कि बंदा आसमान पर चला जाए। हमने तो कुरान को अपने सामने रखना है, हदीस मुबारकों को सामने रखना है। और कुरान चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इल्हामी किताब है और इल्हामी किताब होने की हैसियत से जो कुछ इसने कहा उस पर हमने यकीन लेके आना है। और कुरान ये कह रहा है, अल्लाह ये कह रहा है, फरमा रहा है कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, जो अपने बंदे को ले गया रातों रात। अब यहाँ पे एक और बड़ी अहम बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहा है कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ नहीं लेकर जा रहे, बल्कि अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म हुआ है और आपके लिए एक एहतमाम किया जा रहा है ले जाने का, कि अल्लाह आपको लेके जा रहा है। अल्लाह ने आपको ले जाने का पूरा एहतमाम किया है और रातों रात वो आपको लेके चला गया। आपकी इसी बात को बढ़ाते हुए मैं एक और बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी महराज हुआ, जिस तरह किबला मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब उन्होंने आकर यही सवाल किया तो आपने फरमाया कि मैं तो इससे भी अजीब तर बात मान चुका हूँ। कहने लगे जी वो क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया वो ये है कि एक लतीफ़ जिस्म का ऊपर से नीचे आना, ये कसीफ जिस्म के ऊपर जाने से भी ज़्यादा हैरान कुन है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में आते रहते हैं, हालांकि उनका जिस्म लतीफ़ है, वो नूरी है। तो उनका आना जब मैं यहाँ मान रहा हूँ तो फिर सरकार का जाना जो है ये तो उससे आसान था। माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फ़े का। आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं वक्फ़े के बाद। तो जैसा कि उलमाए हक्का ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की 3 हैसियतें बयान फरमाई हैं कि एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत है,
एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत है और तीसरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत और मज़हरियत है। तो बिल्कुल इसी तरह जो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ा मेराज या अज़मत मेराज है, इसके भी 3 मरहले हैं। यानी वो जो 3 हकीकतें हैं वो यहाँ पे अलग-अलग मेराज है। माशाअल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले जाना, वहाँ सारे अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो पूरी ह्यूमन बीइंग की करीम हैं और फ़ख्र हैं, उनका इमाम बनना, ये हुज़ूर की बशरियत की मेराज है। बिल्कुल ठीक। फिर हुज़ूर का मस्जिद अक्सा से सिदरातुल मुंतहा तक, जहाँ सारा माहौल नूरानी है और जहाँ अक्सर मखलूक जो है वो नूरानी है, उस सारी नूरानी मखलूक से गुज़रते हुए हत्ता कि उनसे आगे तशरीफ़ ले जाना, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत की मेराज है। और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद अक्सा से आगे, जिसको लामकान से ताबीर किया जाता है, वहाँ तक सिदरा से आगे जो लामकान का सफ़र है, उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत और जो मज़हरियत की मेराज है उससे ताबीर किया जाता है। इन्होंने सवाल किया कि जब ये मराहिल तो 3 हैं और सैर और मेराज तो लामकान तक का है, तो कुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान हमीद में जब सबसे पहले उसको शुरू किया गया तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक उसको क्यों रखा गया? इसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन लोगों के सामने सबसे पहले हुज़ूर ने आकर अपनी मेराज का तस्करा करना था, उन्होंने आसमानों को नहीं देख रखा। बिल्कुल ठीक। वो जन्नत और दोज़ख के बारे में नहीं जानते थे, वो सिदरा और लामकान के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन मस्जिद अक्सा जब शाम वो तिजारत के लिए जाते तो मस्जिद अक्सा की वो ज़ियारत भी करते, वहाँ वो जाते भी, वहाँ पे उसके माहौल के बारे में वो आगाह भी थे। मस्जिद अक्सा का पूरा माहौल और पूरा महल्ले वक़ू उनकी निगाहों के सामने था। तो इसलिए कुरान अज़ीज़ में इब्तदाअन जहाँ मेराज का तफसील से जिक्र किया गया, वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का किया गया। और यही वजह है कि जब हुज़ूर तशरीफ़ लाए तो आले मक्का ने कहा कि अगर आप मस्जिद अक्सा गए तो बताएं उसके दरवाज़े कितने हैं, उसकी फ़लाँ चीज़ कितनी है, उसकी फ़लाँ चीज़ कितनी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए, तो वो आजिज़ हो गए। अब असल वजह क्या थी कि मस्जिद अक्सा तक जाने तक उस ज़माने के जो सफ़र के ज़राए हैं, 1 महीना जाने में लगता है और 1 महीना वापस आने में लगता है। तो जो हस्ती रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जा सकती है और ये जाना साबित हो गया, तो उसका लामकान तक जाना भी साबित है। इसलिए रब्बुल आलमीन ने मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक का जो जिक्र है, इसको तफसील के साथ बयान किया। किबला पीर साहब, अभी सवाल किया गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि आप अपनी कब्र अनवर में नमाज भी अदा फरमा रहे हैं और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में आप वहाँ भी मौजूद हैं, उसके बाद जब आसमानों की आपको सैर करवाई गई तो आप आसमान पे भी मौजूद हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि एक शख्सियत 2, 3, 4, 10, 20 जगहों के ऊपर अलग अलग मौजूद भी हो, एक ही वक्त में या अलग अलग औकात में भी? जी, कुरान और हदीस के मुताबिक तो हमारा ईमान इस पर कामिल है, लेकिन अब तो साइंस ने भी इस चीज़ को साबित कर दिया है। आइंस्टाइन की थ्योरी अगर आप पढ़ें तो उसमें वो ये कहता है कि रोशनी जो 1,84,000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है, अगर इसका तीसरा हिस्सा यानी 1,69,000 मील फ़ी सेकंड किसी जिस्म को हासिल हो जाए तो वो जिस्म इतना सफ़र करता है कि इससे 2 गुना बढ़ जाती है। मसलन 2 जुड़वा भाई हैं, आइंस्टाइन कहता है कि 2 जुड़वा भाई हैं, एक ज़मीन पर है और एक खला में सफ़र कर रहा है, तो वो 10 साल अगर सफ़र करेगा तो अपने भाई से 5 साल छोटा रह जाएगा। ठीक, ये उसने थ्योरी पेश की है। ठीक। और उसके बाद ये कहा है कि रोशनी की रफ्तार से सफ़र करना ये नामुमकिन है, इसलिए कि जब ये रोशनी की रफ्तार के बराबर से 1,86,000 मील फ़ी सेकंड की रफ्तार से अगर कोई जिस्म सफ़र करे तो वो बाकी नहीं रह सकता, ठीक, वो फना हो जाता है। इसलिए ये नामुमकिन है कि रोशनी की रफ्तार से सफ़र किया जाए। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर गए तो जाहिर है कि बुराक बिजली से है, बर्क से है। तो इस तरह आप तशरीफ़ ले गए और जो जिस्म बारी है रियाज़त व मुजाहदे के ज़रिए रूहानी तौर पर वो जिस्म अगर तसव्वुफ़ के हवाले से भी देखा जाए, साइंस के हवाले से भी देखा जाए,
तो उसमें ऐसी परवाज़ पैदा हो जाती है कि वो बैक वक़्त कई जगहों पर हो सकता है। कुरान और हदीस में तो वाज़े है कि हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम एक ही वक़्त में जान लेते हैं। पाकिस्तान में, अमेरिका में भी जान ले रहे हैं, सऊदी अरब में भी जान ले रहे हैं। और फिर दूसरे नंबर पर रज़ील मखलूक है, शैतान है, और वो हर जगह पर मौजूद है। हम ये कह सकते हैं कि एक ही वक़्त में जो लतीफ़ अजसाद और लतीफ़ अजसाम हैं वो कई जगहों पे मौजूद हो सकते हैं और उनका एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना वो लम्हात में, सेकंड्स में मुकम्मल हो जाता है। नाज़रीन किराम, यहाँ पर वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का। हमारे साथ रहिएगा, मुलाकात करते हैं वक्फ़े के बाद। नाज़रीन किराम, मुख्तसर वक्फ़े के बाद दोबारा खुशामदीद। हम अपने साथियों से कुछ सवालात और ले लेते हैं। जी, कुछ सवाल आप मज़ीद पूछना चाहें? जी बेटा। मेरा नाम ज़ुल्फ़कार अली है। जी जी। इस वाक़े की तायद का किसको क्या इनाम मिला है? जी, आपकी तरफ से कोई सवाल? मेरा नाम साकिब इकबाल है। सवाल ये है कि सरकार को जब मेराज कराया गया तो सरकार के लिए लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल हुआ है, मोहम्मद या अहमद इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? और अल्लाह ताला ने अपने लिए भी ज़मीर इस्तेमाल किया है, तो मैं इसमें हिकमत पूछना चाहता हूँ कि क्या हिकमत है? जी, आपने सवाल पूछना है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तैयब अली रिजवी है। मेरा सवाल ये है कि ये जो अजीम सफ़र मिराज का करवाया गया, अल्लाह ताला हकीम है, उसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं है। और हम ये भी मानते हैं कि इस्लाम एक यूनिवर्सल है, तो इसमें जो तमाम इंसानियत के लिए क्या कोई सबक हो सकता है, वो वाज़े फरमा दें मेरे। सबक और हिकमत क्या है? जी जी, कोई और सवाल? जी, बिस्मिल्लाह। मेरा नाम हाफिज़ अली मोहम्मद है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप मिराज मुस्तफ़ा को मानते हैं कि हज़रत सल्लम को मिराज हुई तो आसमान का फटना लाजिम आता है, तो आसमान ये फटना ये मुहाल है, तो इससे क्या पता चलता है? अब हमारे पास बहुत मुख्तसर सा वक्त है जो बाकी रह रहा है, इसमें हमने इन तमाम सवालों को लेना है कि मुफ्ती साहब साइंसी तोजी का भी सवाल एक रहता है, उसके हवाले से ज़रा मुख्तसर से ज़रा इसको बयान कर। जैसे जैसे इजादात बढ़ती जा रही हैं, साइंस तरक्की कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम की जो मुसल्लमात हैं उनकी तायीद हो रही है। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ़ एक बात अर्ज़ कर देता हूँ इशारतन कि एक वक्त में ये तसव्वुर किया जा सकता था कि कोई चाँद पे पहुँचेगा, कोई खला में जाएगा और लोग खला में जो है वो कई कई महीने वहाँ क़याम करेंगे। तो अगर आज का साइंसदान मादी ज़राए के ज़रिए से वो खला तक जा सकता है, चाँद तक साथ जा सकता है, वहाँ की तस्वीरें ला सकता है, वहाँ के माहौल के बारे में ला सकता है, तो रब्बुल आलमीन जो सबसे ज़्यादा कुदरतों वाला और कुदरत का सरचश्मा है, वो अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम को मेराज के लिए ले गया। इस सवाल किया गया पीर साहब कि मकसद क्या था सफ़र मेराज जो है, इसका मकसद या हमारे लिए हिकमत क्या इसके अंदर है? इसमें कई हिकमतें हैं। पहली हिकमत तो ये है कि जिस तरह अल्लामा इकबाल ने फरमाया, सबक मिला है मुझे मेराज मुस्तफ़ा से कि आलम बशरियत की ज़द में है गर्दूँ। आज जितनी भी साइंस तरक्की कर जाए, मरीख पर पहुंच जाए, प्लूटो पे पहुंच जाए, नेपच्यून पे पहुंच जाए, उसका आगाज़ ये सफ़र जहाँ भी जाएगी वहाँ कदम मुस्तफ़ा उन्हें मिलेंगे। इसलिए सरकार ने ऐसी तस्खीरे कायनात की ऐसी सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुर्रा डाली कि आज तरक्की करते करते इंसान चाँद तक पहुँच गया और मरीख तक पर सफ़र कर गया। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ा मेराज से ही उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया है। और दूसरा ये कि मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब हैं। जिस सवाल आया था अज़ाब के वाले से भी। हाँ जी, सवाल भी आया और इसी में इसका जवाब भी आ जाएगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत को आपने इससे कबल बताए थे, वो खालिक़ कायनात ने आँखों से दिखा भी दिए, इनामात भी दिखा दिए और उसके साथ साथ ये अज़ाब भी दिखा दिए। और तीसरी हिकमत ये भी समझ में आती है कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरौन के दरबार में भेजा, तो अगर यक वक़्त और एक ही वक़्त में आप अपने आसा डालते तो वो सांप बन जाता, तो आप शायद ख़ाइफ़ हो जाते, डर जाते, जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। तो क़यामत की हौलनाक जो टाइम है, वक़्त है, उसको नबी अकरम सल्लम को दिखाने का मकसद यही था कि ताकि सरकार इन चीज़ों को देखकर आदी हो जाए कि ये। एक सवाल था कि वाक़े की तस्दीक करने वाले को क्या मिला और जिसने तकज़ीब की उसके हवाले से क्या बात हुई? हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने
मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की तो अल्लाह जल्ला कुदूस और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की जानिब से उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। और जिसने सबसे बढ़कर इसकी तकज़ीब की, आज उसे सारा ज़माना, जिसका असली नाम अमर बिन हशाम है, कोई नहीं जानता, हर कोई उसे अबू जाल यानी जहालत के पैकर के नाम से याद करता। बिल्कुल वजह। नाज़रीन किराम, आज यहाँ पे उलमा किराम मौजूद हैं, यहाँ पे मशाइख भी मौजूद हैं, तलबा भी मौजूद हैं, दीन के हासिल करने वाले साथी यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सफ़र का तज़किरा किया, उस सैर का तज़किरा किया जिसे लोग मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानते हैं, जिसे एक सफ़र के हिस्से को इसरा से ताबीर किया गया, दूसरे को मेराज से, और सफ़र के तीसरे हिस्से को एराज से ताबीर किया गया। ये सारा का सारा सफ़र ये दिखाने और ये बताने के लिए था कि अल्लाह वाहदहु ला शरीक की ज़ात वो किसी भी किस्म के ऐब से पाक है। वो जिस चीज़ को चाहे अमर में लाना, उसको अपने वजूद में लाना, वो ला सकती है। कुन फ़यकून का मालिक वही वाहदहु ला शरीक की ज़ात है। जिस तरह वो एक कामिल माबूद और कामिल खालिक है, बिल्कुल ऐसे ही उसके बंदों में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक कामिल बंदे की इजहार के लिए हमारे सामने मौजूद है कि आपकी ज़ात से बढ़कर कोई अल्लाह ताला का अब्द नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे फ़ख्र किया करते थे कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अब्द हूँ और अल्लाह ताला ने अपने कलाम करीम में मुझे अब्द के साथ पुकारा है। नाज़रीन किराम, ये वाक़या मेराज हमारी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो रिफ़तें, वो बुलंदियाँ और वो अज़मतें अता फ़रमाई हैं जो आपसे पहले किसी और नबी को अता नहीं की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन तमाम मौजज़ात को एक शायर ने इस शेर में ऐसे जमा कर दिया: हुस्न यूसुफ़ दमे ईसा यद बेज़ादारी, हुस्न यूसुफ़ दमे ईसा यद बेज़ादारी, आंचा खूब हमादारन तू तन्हादारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न यूसुफ़ के मालिक भी थे, दमे ईसा भी था, यद बेज़ा भी था, और जितने भी अंबिया जो मौजज़ात रखते थे वह तमाम के तमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में मौजूद थे। और उनसे बढ़ के मौजज़ा मिराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें आपकी रिफ़तें, आपके बुलंद मकाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इजाज़त दीजिएगा।